फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का लाइन एंड एंगल का पार्ट 2। कल हमने बस बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था लाइन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए। मानते हैं बहुत 7 मिनट का या 6 मिनट का ही वीडियो है और बहुत ज़्यादा बेसिक है। बस एक बार देख लीजिए घूमते फिरते कहीं भी, उससे हमारा बेस रेडी हो जाएगा। और आज हम पढ़ेंगे एंगल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल्स। सबसे पहले एंगल्स में टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ते हैं, कितने टाइप के एंगल होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसे हिंदी में हम बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण समझ में आ रहा है? न्यून तो एक मानिए बेस 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल होते हैं ना, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग का है यहाँ पर एंगल 30 डिग्री। ये क्या है? एक एक्यूट एंगल है। एंगल लेस देन 90 डिग्री इज़ नोन एज एक्यूट एंगल। जैसे 89 डिग्री क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि 89 डिग्री कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। ओके, 1 से लेकर 89 डिग्री तक क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, ये रेंज याद रखिएगा। और सिंपल सा बात है, ये हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। ठीक है, 90 डिग्री से कम को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब आता है राइट एंगल। राइट एंगल तो सबसे ज़्यादा ईजी है। राइट एंगल क्या होता है? थीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, थीटा 90 डिग्री होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल, जिसे समकोण बोलते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल है और एक स्ट्रेट एंगल, दोनों समझ लेते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से एबव हो और 180 डिग्री से कम हो। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण से समझ में आ रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा है भाई और 180 डिग्री से कम है। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारा 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक क्या है? ये है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, अधिक कोण। इस तरीके से हम क्लियर हो गया। लेस देन 180 एंड मोर देन 90 इज़ नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, देन आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसमें थीटा का मान कितना है? 180। एक नॉर्मल स्ट्रेट एंगल लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग लिए हुए हैं, इसमें क्या है? इसका मान कितना होता है? स्ट्रेट एंगल का मान ही होता है 180 डिग्री। तो एंगल इक्वल टू 180 इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में याद करना है, इसे सीधा कोण तो बोलते हैं बट इसे रिजु कोण भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रेट एंगल को कभी एग्जाम में आ जाए रिजु कोण किसे कहते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हिंदी में। ठीक है, तो 180 डिग्री वाले एंगल को ही रिजु कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल को ही बोलते हैं रिजु कोण। ओके, देन आता है नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल नाम से क्लियर है, बृहद कोण। मतलब अभी तो स्ट्रेट था, अब उसके डीप नीचे भी जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल का मान क्या होता है? 180 डिग्री से एबव होता है और 360 डिग्री से कम होता है। लेस देन 360 एंड मोर देन 180। ओके, मोर देन 180 एंड लेस देन 360 इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम यहाँ पर है कितना है? एंगल 218। 218 क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा 181 डिग्री से 359 डिग्री तक जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ओके, देन आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जिसे हम लोग पूर्ण कोण बोलते हैं। इस पूर्ण कोण से समझ में आ रहा है, ये होता है थीटा का वैल्यू है 360। जैसे कि एक हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हम 0 डिग्री से स्टार्ट करें तो यहाँ तक आया 180, यहाँ तक 180 और फिर यहाँ आ गया 180, 180, 180, 360, यानी हम जहाँ थे वहीं पर आ गए। तो अब क्या हो गया? ये 360 डिग्री का एंगल हो गया। तो एक कंप्लीट सर्कल इज़ नोन एज कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो एंगल इक्वल टू 360 इज़ नोन एज अ कंप्लीट एंगल। ओके, देन सबसे इम्पॉर्टेंट, इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट अभी पार्ट है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इससे ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग के क्लियर होंगे। ओके,
बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे। चलिए समझते हैं कि क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। सॉरी, तो इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक यहाँ स्ट्रेट लाइन है और इसको हम क्या बोले थे, कल हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री लाइन, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री लाइन, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हम एक लाइन को दूसरे लाइन से कट करते हैं तो एक्स है ना, एक्स की तरह बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है शीर्षाभिमुख कोण में, ठीक है ना। जैसे कि ये शीर्ष से ये शीर्ष इक्वल होता है और ये शीर्ष का इक्वल होता है मान। अगर ये 40 है और ये 140 डिग्री है तो ये भी 40 होगा और ये 140 डिग्री होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी यहाँ पर जो मान होगा यही यहाँ मान होगा और जो यहाँ पर मान होगा वो यहाँ मान होगा, ठीक है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि 2x अगर हम लेते हैं, एक x लेते हैं तो यहाँ का वैल्यू ये इक्वल होता है शीर्षाभिमुख कोण में, ठीक है। और ये इक्वल होता है, ओके। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले जानिए कि ये एक एंगल 180 डिग्री है ना, एक लाइन खींचते हैं और इससे एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। मानिए ये एंगल 60 डिग्री का है, ओके। और इस एंगल बाइसेक्टर एक खींचते हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मानिए ये एंगल था 60 डिग्री का, जैसे ही हम एंगल बाइसेक्टर बनाए ना तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री में डिवाइड हो गया। यानी एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसे ही बोलते हैं बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ओके। वो साइड को भी डिवाइड कर सकता है बाइसेक्टर, अगर साइड बाइसेक्टर है यानी साइड को इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर है यानी एंगल को इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। तो बाइसेक्टर का मतलब यानी समद्विभाजक का मतलब ही होता है कि उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये समझ गए कि ये मेरा 60 डिग्री था, जैसे ही हम बाइसेक्टर बनाए ये 30 डिग्री का बन गया, ओके। हाँ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा थीटा और थीटा इक्वल है, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम यहाँ, ये क्या है, ये हमारा इंटरनल एंगल है ना, और ये इधर से क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्सटर्नल एंगल हो जाता है। हम लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी एंगल, मानिए एक हम यहाँ एंगल करते हैं तो एक मिनट, मानिए एक ऐसे हम एंगल बना, ठीक है। तो ये एंगल जो मेरा होगा यहाँ पर ये इंटरनल एंगल होगा, ठीक है। पर यहाँ से एक हम एक लाइन खींच लिए और ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। यानी जो भी एंगल हमें दिया हुआ है, जो भी एंगल मेरा है, ठीक है, मानिए मेरा एंगल एक ऐसे बना लेते हैं 90 डिग्री बना लें, ठीक है। तो ये मेरा इंटरनल एंगल हो गया, ठीक है। पर जैसे ही हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम ऐसे डॉट करके एक लाइन बना लिए, 180 डिग्री का लाइन खींचते हैं, ठीक है। और जैसे ही 180 डिग्री का लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर क्या, ये जो एंगल बनेगा ना ये मेरा एक्सटर्नल एंगल होगा, एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए समझते हैं इस पे बेस क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए ये जो एंगल हम लोग बोल रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एंगल बाइसेक्टर है। कौन कौन सा, ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। क्योंकि आप ये देखिए ये एंगल है, यहाँ से ये एंगल, ठीक है। बट ये हम लोग क्या किए, यहाँ से एक लाइन खींचे 180 डिग्री, ठीक है। और जैसे एक लाइन खींचे हैं हम लोग तो ये यहाँ से यहाँ जो बना ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। इंटरनल एंगल कौन सा है हम लोग का, इंटरनल एंगल ये, ठीक है ना। इंटरनल एंगल ये है और एक्सटर्नल एंगल ये है इंटरनल एंड ये है एक्सटर्नल, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि हम हमारे इसको भी
एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरनल एंगल को भी और एक्सटर्नल एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, अभी हम देखें ना, यहाँ पर थीटा थीटा इक्वल भाग में डिवाइड करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस थीटा। क्या हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन का मान क्या हो सकता है, 180, वो कुछ भी हो, है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि 2 अल्फ़ा प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री, है ना। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं ना कि मैम तो अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर भी क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कैसे आया, समझ आया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि एक हमारा ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के पास जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, क्या इसके बीच में, बस इसको ध्यान में रखिए, इसके बीच में हमें क्या दिख रहा है, एक अल्फ़ा दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है। तो आप बताइए कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बीच का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये बात हम लोग को याद रखना है कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बीच का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ओके। देखिए जैसे यहाँ हम लिखे भी हुए हैं, इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं या कोटि पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं और इसमें एक और एंगल बना देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ एंगल बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे जब हम एंगल बनाएं तो हम इसका मान रख सकते हैं थीटा, इसका रख सकते हैं अल्फ़ा। तो इस दोनों का योग या सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि इस तरीके का एंगल होता है तो 90 डिग्री ही होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी कहीं आ जाए ना, उसका मतलब समझ जाना है कि दो एंगल का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पता है क्या बनता है, बोल देगा कि एक एंगल दिया हुआ है, मानिए थीटा, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए, ये तो एक एंगल हो गया थीटा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, हमें 90 डिग्री माइनस थीटा, जितना थीटा दिया हुआ है उसमें से 90 में से उतना निकाल देंगे तो वो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मानिए मेरा एक एंगल है, एंगल ए है 40 डिग्री, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बताइए, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा एंगल हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। इस तरीके से समझ गए। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। मानिए आपको दिया हुआ है कि एग्जांपल ले लेते हैं, एंगल बराबर है, मानिए कितना मानते हैं 70 डिग्री, ओके। तो आपसे पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। तो हम लोग को पता है ना कि जो भी कॉम्प्लीमेंट एंगल है उसमें हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस ए कर देते हैं एंगल। तो जब 90 डिग्री माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो क्या आ गया 20 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 20 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारा एंगल है 70 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 20 डिग्री, ओके। इस तरीके से हम समझ गए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। और हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मान 90 डिग्री ही होता है यहाँ पर।
90 डिग्री से ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, कोटि पूरक कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ऐड करने पर 90 डिग्री आएगा। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है इसको बोलते हैं समपूरक कोण, ठीक है। इसका योग होता है 180 डिग्री। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे वो कॉम्प्लीमेंट्री में इस तरीके का था, इसका योग कितना होता था, 90 डिग्री। पर सप्लीमेंट्री में हम देखते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, और यहाँ पे जब एंगल बनाया जाएगा तो यहाँ दो एंगल बनता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और इसका योग अभी हम लोग पढ़े ना 180 है, ठीक है। तो जब 180 डिग्री होता है तो कम सप्लीमेंट्री एंगल का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जब इंटरनल एंगल का मान अल्फ़ा है और एक्सटर्नल का बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ से कैसे आएगा क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से मानिए एंगल एक है जिसका मान क्या है, 80 डिग्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल बराबर व्हाट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं, 1 मिनट। सबसे पहले देखिए कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। जब किसी भी सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल का मान दिया हुआ है थीटा, तो सप्लीमेंट्री एंगल अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा, और जब ये करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल और एंगल, ठीक है। एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा, एक एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल और एक एंगल, ओके। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक एंगल जिसका मान है 80 डिग्री, ओके, तो सप्लीमेंट्री एंगल बराबर व्हाट, तो कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 80, तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया, 100, और 100 हो गया। और हम लोग को पता है ना 100 डिग्री क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 100 डिग्री। इस तरीके से समझ सकते हैं, और आगे इस बेस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज़ 90 मोर देन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम ये देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम समझ सकते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट्री से सप्लीमेंट्री हरदम 90 डिग्री ज़्यादा है ना, 90 डिग्री ज़्यादा है। तो बस वही सिंपल सा बात है कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज़ 90 डिग्री मोर देन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सप्लीमेंट्री एंगल हरदम 90 डिग्री ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज़ 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब किसी भी एंगल पर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस ऑलवेज़ 90 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं हम, वो समझते हैं, ठीक है। जैसे एक एंगल है हमारे पास 43, ओके। अब ये 43 जो एंगल है, ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 डिग्री माइनस 43 करेंगे तो कितना आएगा, 47 आ जाएगा, ओके। ये क्या हो गया, 47 आ गया। अब सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम करेंगे 180 डिग्री माइनस 43, तो 180 डिग्री माइनस 43 क्या हो जाएगा, 137 होगा ना। तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल क्या मिल गया, सप्लीमेंट्री एंगल आ गया मेरा 137, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से यहाँ तक के में कितने का डिफरेंस है, 90 डिग्री का ओनली। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गया ना कि जब हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है तो हम सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, उसी एंगल का 90 प्लस कर देंगे, और जैसे ही 90 प्लस करेंगे हमें सप्लीमेंट्री आ जाएगा। या सप्लीमेंट्री एंगल पता है हमें, ठीक है, मानिए हमें सप्लीमेंट्री एंगल पता है तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना उसी एंगल का, तो कुछ नहीं करेंगे, सप्लीमेंट्री में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मानिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है 12 डिग्री, ओके, 12 डिग्री है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री माइनस 12, तो क्या आ जाएगा मेरा 78 डिग्री, और ये 78 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हमारा हो गया 78। अब आता है बात यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल का। तो अभी तो हम बोले 90 प्लस कर दो या 90 माइनस कर दो, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या होगा। 180 डिग्री माइनस 12 करेंगे, देन मेरा आएगा क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि 168 डिग्री है। ओके, तो हम यहाँ समझ लिए कि मेरा जो 12 डिग्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना बनेगा, 168 डिग्री बनेगा। और इसके बीच में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसके बीच में भी आप डिफरेंस अगर देखें तो आपका क्या है, 90 डिग्री का होगा। यानी हम 168 डिग्री में 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 78 आएगा, और 78 में 90 डिग्री प्लस करेंगे तो 168 आएगा। तो इस तरीके से हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं आपको फॉर्मूला दे दी कि थीटा अगर पता है तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। और कभी भी कोई भी एंगल हो ना, उसके बीच, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ऑलवेज 90 डिग्री। ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ और क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, बाय।